ना, ठीक हो गया। शाबाश। तो ये कुछ अल्फाज हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। इसी में यानी ऐसा समझें कि एक बंदे का अक्स है, यानी हम आप सारे जो भी दुनिया में हैं, जो हम लोग कर रहे होते हैं, किसी ने क्या ही खुद पे डाला है, सोसाइटी पे डाला है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, सोसाइटी वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बंदा कहता है मुझे अपने जब्त पे नाज था, सरे बज़्म रात ये क्या हुआ, मेरी आंख कैसे छलक गई, मुझे रंज है ये बुरा हुआ। मेरी जिंदगी के चिराग का ये मजाज कोई नया नहीं, अभी रोशनी अभी तैरगी, न जला हुआ न बुझा हुआ। मुझे जो भी दुश्मन जान मिला, वही पुख्ता कार जफा मिला, न किसी की जब्त गलत पड़ी, न किसी का तीर खता हुआ। मुझे आप क्यों ना समझ सके ये खुद अपने दिल ही से पूछिए, मेरे दिल दास्तान हयात का तो वर्क वर्क है खुला हुआ। कमाल कहता है जो नजर बचा के गुजर गए मेरे सामने से अभी अभी, ये मेरे ही शहर के लोग थे, मेरे घर से घर है मिला हुआ। हमें उसका कोई भी हक नहीं कि शरीक बज़ में खुलूस हूं, न हमारे पास नकाब है न कुछ आस्तीन में छुपा हुआ। मेरे एक गौशे फिक्र में मेरी जिंदगी से अजीज तर मेरा एक गौशे फिक्र में मेरी जिंदगी से अजीज तर मेरा एक ऐसा भी दोस्त है जो कभी मिला न जुदा हुआ। मुझे एक गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खून दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। अब देखिए बड़े जबरदस्त आखिरी दो लाइंस कहता है, मुझे हम सफर भी मिला कोई तो शिकस्त है हाल मेरी तरह, कई मंजिलों का थका हुआ, कई रास्ते में लुटा हुआ। हमें अपने घर से चले हुए सरे राह उम्र गुजर गई, कोई जुस्तजू का सिला मिला, न सफर का हक भी अदा हुआ। सफर का हक अदा जरूर करना है। यानी सफर से मुराद पता है कि आप लोगों को ये जिंदगी है, यानी योर लाइफ। भाई आप 50 साल 60 साल जितने भी जीते हो आप लोग, तो ऑफ कोर्स आपकी आपके सफर का क्या हक अदा हुआ है। ठीक हो गया। सो डिड यू एंजॉय योर लाइफ, डिड यू ऑफ कोर्स मेरा सक्सेस। एंड उसके बाद ये है कि आप लोगों ने क्या लोगों के साथ वही रवैया अख्तियार किया जो कि जिंदगी में जरूरी था। ठीक। चलें, कैन वी मूव। हेलो, एम आई ऑडिबल। क्या हो यस गया? सर। अल्लाह, मैंने कहा बस वो शायद थोड़े सुन के पता नहीं बेहोश हो गए सारे। इधर देखो, कोई मसला नहीं, इधर देखो। शाबाश। भाई हमारे पास टॉपिक था, हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक था ना, दैट वाज ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स या क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिए जरा। क्वाड्रिलेटरल में वेयर इट इज नाउ, हियर इट इज। अब ये ज्योमेट्री में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल्स, एंड उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स रहता था, ऐसा है। नहीं, ट्राइंगल नहीं पढ़ा था क्या? चले, पता चल जाएगा, ट्राइंगल्स का भी पता चल जाएगा, परेशान ना हो कोई। ठीक। सर ट्रायंगल पढ़ा था। ट्राइंगल पढ़ा था, मुझे तो ये लग रहा है ट्राइंगल पढ़ा था। अभी क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है ना। अब क्वाड्रिलेटरल को अच्छे तरीके से देखिएगा जरा। क्वाड्रिलेटरल्स इतनी बड़ी तो इधर उधर की बातें नहीं है, क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं। क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ के हम लोग पेरीमीटर एरिया पे आएंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं जिनके पेरीमीटर एरिया हम लोग को फाइंड करना होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिएगा जरा। अब मैं मूव कर रहा हूँ इधर, आप लोगों को इसका पता होगा। ठीक। ये चीज है, जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, ये ट्राइंगल्स पड़े थे, ठीक। अब फोकस रहिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें। क्वाड्री लेटरल्स। ओके। अब क्वाड्री से मुराद फोर है, यानी आप जो भी साइज होगी, जो भी साइज होगी, यानी वो चार एंगल वाला होगा, यानी चार साइडों वाला होगा। जो भी साइज हो, साइज से मुराद ये कि अब वो चारों साइड बराबर है या नहीं है, चारों साइड दो आपस में बराबर है, दो नहीं है, चारों ही बराबर नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोग देखिएगा जरा, यानी होंगी चार साइड, उसको हम लोग चार साइडों वालों को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। सिंपल यही उसका फॉर्मूला है, समझ लें। चार साइडों का मतलब, ठीक है। अच्छा, ये कहता है कि यानी अगर मैं कहूँ कि अकॉर्डिलेटरल, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखूँ कि भाई मीट फ्रॉम फोर लाइंस क्लोज फिगर, ठीक है ना। इट्स अ क्लोज फिगर, यानी अगर मैं कहूँ कि भाई इट्स अ क्लोज्ड
figure meets, okay, from four lines, from फोर लाइंस। अब लाइंस क्या है, या आप कोर्स आप लोग रे का है, रे का पता ना, सॉरी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का पता ना, व्हाट इज लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट्स क्या है, फ्रॉम फोर लाइंस, और लाइन सेगमेंट्स क्या है, कोई मसला नहीं है, लाइन सेगमेंट्स। ठीक हो गया, इट इज अप टू यू, कोई मसला नहीं है इन चीजों का। डन। लाइन सेगमेंट देखो, मिसाल के तौर पे मैं कोई यहाँ पे शेप बनाता हूँ, लाइक ये ऐसे बना देता हूँ। देखो ये बना दिया ना मैंने। अब ये ऑफ कोर्स क्या है, चार साइडों वाला एक कोई चीज है, मगर ये है कि मैं कहूँ कि ये यू लाइन जा रही थी, देखो ये लाइन है ना, देखो ये यू लाइन जा रही थी। अब लाइन जाते जाते क्या किया इसने, लाइनों ने क्रॉस किया, और ये क्रॉस करते करते एक शेप बना गया। ऐसे लाइनों ने क्रॉस किया एक दूसरे को, ये लाइनों ने क्रॉस किया है, और ये क्या बना गया, शेप बना गया। यानी देखो ये लाइन भी कह सकते हो, और ये अंदर वाली जो लाइन है, ये जैसे कि ये दीवारें बनी हुई हैं इसी शेप की, यही दीवारें एक्चुअली लाइन सेगमेंट्स भी तो है ना। यानी ये पूरी लाइन है, ये जा रही है, कोई पता नहीं है अपन को, कोई पता नहीं कि ये जा रही है। अब जा तो रही है यहाँ से, इधर कट होके फिर यूं बना रही है लाइन, ये देखो ये यूं जा रही है, ये यूं जा रही है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट ही है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो, तो नहीं याद तो फिर ऑफ कोर्स याद करना पड़ेगा आप लोगों को। डन। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं आगे थोड़ा सा मूव करूं, यानी ये लाइन सेगमेंट हो गया, लाइंस हो गया, और ये क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। अब टर्म्स एसोसिएटेड कौन से हो सकते हैं, यानी व्हाट 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 टर्म्स कैन बी एसोसिएटेड विद द क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं क्वाड्रिलेटर और बनाता हूँ, इधर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। देखो ये मैं यूं बनाया, ठीक हो गया, एंड उसके बाद ये मैंने कुछ यूं बना दिया, और ये मैंने कुछ यूं बना दिया। ठीक हो गया। आप देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि ये ए, ये बी, ये कोने हैं, ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं, कोने कहलाते हैं, ए बी और सी और डी। अब इन कोनों को हम लोग कहते हैं वर्टाइसेस। अब देखिएगा अगर मैं लिखता जाता हूँ, यानी अगर मैं कहूँ कि वर्टाइसेस, यानी वर्टाइसेस, माइक बंद कर दो, वर्टाइसेस यानी वो कौन कौन से, ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये वर्टाइसेस कहलाते हैं। यानी वर्टाइस जिसको हम लोग कोना कहें, कुंड कुंड कहेंगे जो सिंधी सौली में, ठीक है ना। सब ना माइक बंद किया, शाबाश। ये क्या है, वर्टाइसेस है, दीज आर कॉल्ड वर्टाइसेस। अब आगे मैं कहूँगा भाई क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कैसे शो करते हैं, व्हाट व्हाट हाउ हाउ क्वाड्रिलेटरल शो। देखो मिसाल के तौर पे ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल को हम लोग कैसे शो करते हैं, ट्राइंगल ऐसे ऐसे करते हैं, ट्राइंगल ऐसे बना के लाइक ए बी सी कर देते हैं। यानी अगर यू ट्राइंगल होता है तो ए बी सी का होता है, तो हम लोग ट्राइंगल ये सिंबल देते हैं, ये सिंबल क्या शो करती है, ट्राइंगल शो करती है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल को शो करने के लिए तीन तरीके हैं, तीन से चार तरीके होते हैं, तीन तरीके तो कंफर्म्ड है, देखिएगा जरा। भाई तीन तरीके क्वाड्रिलेटरल को शो करने के लिए है, यानी अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया ना गया हो, अगर आप लोग को सिर्फ सिंपल यू कहा गया हो कि भाई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी का, तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहला तरीका है क्वाड्रिलेटरल लिख के, क्वाड्रिलेटरल पूरा, ठीक है ना, लेटरल लिख के आप क्या करो, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी इससे मुराद है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके साइजेस जो है वो वर्टाइसेस जो है, वर्टाइसेस समझ आ रहा है ना, वर्टाइसेस क्या होते हैं, वर्टाइसेस जो है वो ए बी सी डी है। और ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये ए बी सी डी आपकी साइड्स को भी शो करते हैं, यानी लाइक मैं अगर कहूँ कि भाई ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी, अब साइड हो गया देखो, तो साइड को भी कभी कभार शो कर सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है वो वर्टाइसिस को शो करे, कभी कभार हो सकता है वो साइड भी हो, मगर आपको ये समझ जाना है कि चलो यार वर्टाइसिस या साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल, ठीक। दूसरा तरीका क्या है क्वाड्रिलेटरल शो करने का, और क्यू यू ए डी, ठीक है, क्वाड करके आप लोगों ने डॉट लगा, क्वाड डॉट। अब डॉट से मुराद है कि क्वाड जो है वो हाफ है, क्वाड्रिलेटरल फुल है, क्वाड करके डॉट लगा के ए बी सी डी, सेम बात हो गई। और भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप शेप बना सकते हैं, यानी आप इसको जाहिर करेंगे ऐसे करके, ऐसे देखो ये चार शेप बन गई ना, मतलब चार साइड्स चार एंगल्स वाली शायद चीज बन गई। शेप बना के ए बी सी डी लगा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यानी चार शेपों वाली कोई साइज है, बस बात खत्म होगी, चार साइडों वाली है, सॉरी चार वर्टाइसेस वाली। डन, शाबाश। अब उसके बाद अगर मैं कहूँ साइड्स, अब साइड्स में, अच्छा, अगर साइड्स गिवन नहीं हो, सुनिएगा जरा, अगर साइड गिवन नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया था ना ये साइड्स, अगर आप लोगों को साइड्स गिवन ना हो, ऐसे ही अगर आप लोगों को वर्टाइसेस गिवन हो, तो वर्टाइसेस साइड्स कैसे लिखोगे आप लोग, फिर साइड कैसे लिखोगे, देखो साइड तो हमेशा यूं होती है, यानी ये पूरी क्या है, ये आप लोगों की पूरी साइज है, ये क्या है, साइड है, ये क्या साइड है। साइड को क्या कहोगे, यानी ए से लेकर बी तक पूरी साइज है,
बी से लेकर सी तक पूरी साइड है, सी से लेकर डी तक पूरी साइड है। और देखो ये पूरी साइड है, और उसके बाद ये मैं कहूँगी ये भी पूरी साइड है, और ये पूरी, ये इधर पूरी साइड है। यानी आप साइड को जब मेंशन करते हो तो साइड को मेंशन करते वक्त आप लोग क्या करोगे, ए बी एक साइड हो गई, बी सी दूसरी साइड हो गई, हाँ, सी डी तीसरी साइड होगी, चौथी साइड ए डी कर दो या डी ए कर दो, कोई मसला नहीं है। यानी ए डी भी कर सकते हो और डी ए भी कर सकते हो, यानी ए डी भी हो गया और डी ए भी हो गया। यह साइड को मेंशन करने का एक तरीका होगा। ठीक। अब उसके बाद एक और चीज भी है, यानी डायगोनल। क्या? डायगोनल। अब डायगोनल जो है वह क्या होता है, डायगोनल यानी आपस में जो ये यू क्रॉस होता है, देखो ये यानी एक कोने से दूसरे अपोजिट कोने में जो जाएगा वो डायगोनल कहलाता है। अब डायगोनल से मुराद क्या है, ए सी। यानी डायगोनल कौन कौन से हैं, एक ए सी डायगोनल है जो बिल्कुल सीधा आ रहा है, और उसके बाद डायगोनल कौन सा है, डी टू बी है, यानी बी डी कह सकते हो, यानी बी डी डायगोनल है आप लोगों का। ये डायगोनल हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये डायगोनल तो हो गया, अब उसके बाद एक और चीज है, डायरेक्ट एडजेसेंट साइड्स। क्या? एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड से मुराद ये होता है, अब देखो एडजेसेंट एंगल पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को, एडजेसेंट एंगल्स पढ़ा था, हैविंग कॉमन वर्टेक्स, यानी कॉमन वर्टेक्स जिसको हो, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स से मुराद क्या है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स से मुराद ये है, देखो अब ये ऐसा है ना कुछ, यानी ये यूं है, अब ये वर्टेक्स है, ये आप लोगों क्या वर्टेक्स है, अब साइड कौन सी थी, एक तो लाइक ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया। भाई कॉमन जो जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, ए बी एंड ए डी एडजेसेंट साइड हुआ ना, और ये सी है, यानी बी सी होगा और सी डी होगा, ये कॉमन है आपस में, यानी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। तो एडजेसेंट जो साइड्स हैं वो कौन सी होंगी, ए बी एंड ए डी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि भाई बी सी एंड सी डी, ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। सो पता चल रहा है कुछ, समझ आ रही है मेरे स्टूडेंट्स? सर लास्ट वाला समझ नहीं आया, थोड़ा रिपीट कर दें। कौन है एडजेसेंट वाला? यस सर। ठीक हो गया, एक मिनट जरा रुके। भाई मैं एडजेसेंट, याद है आप लोगों को मैंने एक एंगल बनाई थी ऐसे, देखो ये एंगल बनाई थी ऐसे। अब एंगल एडजेसेंट से मुराद क्या था, ए बी सी डी। एडजेसेंट से मुराद था जो आपस में मिले हुए हो, यानी बी और ए जो आपस में है, यानी ए और बी के आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। बी और सी आपस में है, सी और डी आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। ऐसे ही ये कोई शेप नुमा वैसी ही है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, यानी आप लोग एडजेसेंट साइड्स अगर रखना चाहें, यानी देखिएगा जरा, अगर आप लोग एडजेसेंट साइड रखना चाहें तो वो कैसे रख सकते हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैंने कोई बना दिया शेप यहाँ पे, देखो भाई ये ए बना दिया, ये बी बना दिया, ये सी बना दिया, ये डी बना दिया, ठीक। अब एडजेसेंट साइड कौन सी हो सकती है, इसके साथ कौन कौन है, इसके साथ एक तो ये है और एक ये भी है, यानी ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है, और दूसरी बात ए बी और ए डी भी एडजेसेंट है, यानी इसके साथ साथ जो एक एक ये साइड है, एक ये साइड है। डी सी तो नहीं ना हो सकती, या सी डी तो नहीं ना हो सकती, अब सी डी किसके साथ है, भाई बी सी के साथ कौन है, सी डी भी है, और बी सी के साथ ए बी सेम ऊपर हम लोग करके आ गए, समझ आ रही है? अब एडजेसेंट से मुराद है साइड के साथ में दूसरी साइड कौन सी है, क्योंकि चार साइड्स हैं तो ऑफ कोर्स एक साइड के साथ दो और साइड्स होंगी, यानी ए बी के साथ, यानी ए बी के साथ, अब ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो ये दोनों साइड ए बी की एडजेसेंट है, समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। तो अगर ऐसे ही मैं कहूँ कि डी सी की, जो डी सी है, ये डी सी की कौन सी एडजेसेंट साइड्स हैं? शाबाश। डी ए एंड सी बी। शाबाश, गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, समझ आ गई। यस सर आ गया। शाबाश। अब देखिएगा जरा, अब मैं देखो मैंने आप लोगों को ना बता दिया कि भाई क्या होते हैं ये सारी चीजें, और मतलब ऑफ कोर्स
इट वॉज ऑल अबाउट जस्ट क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे, और ये भी समझ लीजिएगा कि क्वाड्रिलेटरल के पास एंगल्स कितनी होती है, क्वाड्रिलेटरल की एंगल्स एंगल्स कितनी होती है। हाउ मेनी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? चार होती है ना, चार होंगी, चार। शाबाश। यानी एंगल्स चार ही होंगी ना, क्योंकि ये शेप अगर बनी हुई हो तो देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चार एंगल्स होंगी। सो मेक श्योर क्वाड्रिलेटरल की कितनी एंगल्स होंगी, चार ही एंगल्स होंगी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं थोड़ा आगे मूव करूँ कि हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर, देखिए जरा, यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स अगर मैं कहूँ, टाइप्स कहूँ, अब टाइप्स कौन से हो सकते हैं, देखो भाई, टाइप सबसे पहला टाइप को लाइक, सबसे पहला जरूरी नहीं है कि पहला वही है, यानी पैरेललोग्राम है, क्या है भाई, पैरेललोग्राम है। और उसके बाद मैं बात करूं, दूसरी टाइप है रेक्टेंगल की। ठीक, अब रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल होगा भाई, फिर आप लोग के पास आता है स्क्वायर आता है, ठीक है ना, ये स्क्वायर, ये सारे देखो चार साइड के होंगे, चार एंगल वाले होंगे सारे के सारे। उसके बाद आता है रोम्बस, एंड देन फिर आप लोग के पास आता है ट्रेपीजियम। ठीक, एंड देन आप लोगों के पास आता है काइट। ये सारे क्या हैं, चार टाइप के होते हैं, और ये सारे के सारे, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया, इन सब का एरिया पेरीमीटर हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी एरिया पेरीमीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोगों को आना चाहिए। शाबाश। अब सबसे पहली बात तो ऑफ कोर्स आप लोगों को मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे मैं शेप नहीं अगर बताऊं तो भी कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि मैं शेप जब मैं सॉल्व करवाता जाऊंगा तो शेप आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा कि भाई जुबान की शेप क्या है, उसकी शेप क्या है, हाँ। ओके सर। जी। और उसके बाद जैसे कि पैरेललोग्राम हो गया, ये सारी चीजें, चलो मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ, मसला नहीं है। इधर देखो भाई, पैरेललोग्राम कैसे होता है, ये ऐसे थोड़ा सा मुड़ा होता है, देखो ये ऐसे देखो ना, ये थोड़ा मुड़ा हुआ है। और उसके बाद रेक्टेंगल कैसे होता है, रेक्टेंगल से बराबर होता है कि दो आपस में साइड जो है वो बराबर होती है, ऐसे रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की साइड जो है वो चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब ऑफ कोर्स जो रोम्बस है, अब रोम्बस किसी और टाइप का है, मैं बताता हूँ रोम्बस का। उससे पहले हमारा जो है वो ट्रेपीजियम है, देखो जरा, ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम में ये ऐसे, ये दोनों लाइन नीचे पैरेलल होती है मगर बराबर नहीं होती, समझ आ रही है, नीचे पैरेलल होती है मगर बराबर नहीं होती। अब काइट कैसा होता है, काइट ऐसे करके, सॉरी एक मिनट, काइट ऐसे नहीं, वेट, काइट देखिएगा जरा, यानी ऐसे करके, ऐसे करके, थोड़ा मेरे ड्राइंग का हो सकता है इशू, हो ऐसे होता है, यानी ऐसे काइट बना हुआ होता है, बट ये काइट नहीं बना, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ बाद में, ठीक है ना, बना देते हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम है। अब रोम्बस की भी आगे बात आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, यानी एरिया पेरीमीटर जब हम लोग पढ़ते हैं तो रोम्बस भी आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ, मेन मेन चीजें आप लोगों ने ये जो देखी होंगी एरिया पेरीमीटर्स के हवाले से जब हम लोग फाइंड करेंगे, अब यहाँ भी इनके सामने ना मैं आप लोगों को एरिया पेरीमीटर्स चलाता हुआ आगे बढ़ाता हुआ आप लोगों को मैं थोड़ा दिखाऊंगा जब, अब थोड़ा सा, थोड़ी वो कहते हैं ना कि थोड़ी ठंडी सांस लें, क्योंकि एरिया पेरीमीटर हमारी न्यू शिफ्ट है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा मतलब सांस लें, मैं अभी पानी वगैरह पी लूँ। दरअसल सुबह से उठा हूँ, अभी भी थोड़ा नाश्ता किया था, तो मुझे भी थोड़ा इसका रेस्ट चाहिए, क्योंकि रात तक आजकल बैचेस वगैरह स्टार्ट ज़्यादा हो गया ना, तो मेरे लिए थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा बीच में गैप का होना ज़रूरी है। ठीक, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ और थोड़ा सा फ्रूट खा लूँ, थैंक यू सो मच। एक सिर्फ 1 मिनट होगा, 1.5 मिनट भागिएगा नहीं, मतलब बीच में कुछ भी नहीं होगा, मैं मुंह में डालूंगा बस, बात खत्म, ठीक है ना। शाबाश। 1 1.5 मिनट होगा, भागियो नहीं, इसलिए मैं मुंह को ना पड़ा मैंने। इधर देखो भाई, देखो सबसे पहली बात यह है कि पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, काइट है, बताता हूँ सारी चीजें। देखो जरा, आर यू गाइस बैक, आर यू गाइस विद मी, प्लीज लेट मी नो जस्ट। शाबाश यस शाबाश शाबाश सर। शाबाश। मैं देखूं तो सही ना, भाग तो नहीं गया। यस सर। चैट बॉक्स में आ जाओ, शाबाश। क्या होता रे? शाबाश, बहुत अच्छे।
अब देखिएगा जरा, इधर देखें। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एरिया पेरीमीटर सबका बताते जाऊँ, ठीक है ना, यानी फार्मूला बताता जाऊँ, उसके बाद आप लोगों को मैं आगे थोड़ी बहुत इनकी चीजें बताऊंगा। तो ये सबसे पहला आता है क्या, पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को अगर हम लोग पढ़े हैं यानी पकड़े हैं, पैरेललोग्राम को थोड़ो थोड़ो यानी कहानी सो नहीं गए। अब पैरेललोग्राम की शेप, यानी मैं इसको अगर थोड़ा सा लकीर लगा के, यानी शेप क्या होती है, थोड़ी बहुत टेढ़ी होती है। डन, ऐसे, यानी थोड़ी सी टेढ़ी होती है। डन। इस पैरेललोग्राम को साइड को हम लोग क्या कहते हैं, ए बी सी डी, जो भी कहें आपको, कोई मसला नहीं है, ए बी सी एंड डी, साइड कह दिया। और इसका जो 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 मतलब मैं कहूँगी, अगर जो एरिया का फार्मूला है, ठीक है ना, एरिया का फार्मूला है, तो सिंपल बेस इनटू हाइट पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ये थोड़ा तिरछा ऐसे होता है, यानी अगर मैं थोड़ा सा और इसको मैं तिरछा बना दूं, कि यानी इसको मैं मिटा के, और आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं इसको यूं बना दूं कि भाई इसको मैं थोड़ा सा तिरछा कर देता हूं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, मिसाल है, हाँ। ये सेम होता है मगर थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, यानी इसकी अपोजिट साइड सेम ही होगी। जैसे कि ए बी और ए बी और सी डी है, ये अपोजिट साइड्स है ना, ये सेम है, ये ए है। अब मसला ये है कि इनका जो भी चीज़ है, यानी अगर मैं कहूँ एरिया का जो फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। अभी हाइट को आप लोग एल्टीट्यूड भी कहते हो, ये क्या है भाई, हाइट और एल्टीट्यूड। हाइट, ये हाइट भी है और एल्टीट्यूड भी कहते हो, ये एल्टीट्यूड भी कहते हो। अब एल्टीट्यूड से मुराद क्या है, एरिया बेस इंटू हाइट, यानी एल्टीट्यूड भी आ गया। अब क्या होगा, अब देखिए जरा भाई, एल्टीट्यूड इसको कहते हैं हम लोग, देखिए बी वाला, ये वाला देखो, ये चीज, ये क्या सीधी एल्टीट्यूड होती है, यानी इसका ये वाला पार्ट जो बिल्कुल सीधा हो, यानी ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक। अब ये तो एल्टीट्यूड है, ये अगर मिला हो आप लोगों को 7 सेंटीमीटर, और बेस क्या होती है, बेस आपकी सेम ही है ऑफकोर्स, या तो ए डी, यानी या तो ए डी या तो बी सी, सेम है, क्योंकि इनकी साइज सेम होती है, इसलिए हम लोग इनको कह कुछ नहीं सकते भाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ठीक, इनकी साइज सेम होती है, तो बेसिस सेम है। यानी तो इसका एक तो बेस हो गया, उसके बाद हाइट हो गया, यानी बेस अगर आपको 10 मिला हुआ और हाइट आपको 7 मिली हुई है, तो ए इज इक्वल टू 10 इंटू हाइट, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको 70। यानी 10 इंटू 7, हाइट आपको 7 मिल गई, या सॉरी 7 मिल गई, तो क्या होगा, 70 मीटर स्क्वायर जो है आप लोगों को क्या है, एरिया है, इसका एरिया मिल गया। अब बात ऑफ कोर्स फिर आती है पेरीमीटर्स पे। किस पे आती है, पेरीमीटर्स पे आती है। अब पेरीमीटर्स का फॉर्मूला बस सेम ही है कि इनकी जो भी साइड्स है ना बाहर वाली, वो सारी ऐड करनी है, यानी एडिशन ऑफ ऑल दी साइड्स। यानी लेट से कि मैं कहूँ कि ए बी ये साइड है ना, प्लस बी सी प्लस सी डी है ना, प्लस ए डी, ये साइड्स हैं। अब इनको ऐड करना है, बस आप लोगों ने क्या करना है, आंसर निकालना है पेरीमीटर का। पेरीमीटर बड़ा आसान होता है, यानी सम ऑफ साइड्स, ऑल द साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक हो गया, ये भी तक फॉर्मूला, ये समझ लें। बाकी मैं देता हूँ। फिर उसके बाद रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है, रेक्टेंगल की शेप यूं होती है, देखो ऐसे होती है। यानी इधर मिसाल के तौर पे ए है, ये बी है, ये सी है, लेट्स ले, ठीक है ना, ये सी है, ये क्या डी है। अब इस पेरीमीटर में आपको पता होना चाहिए कि भाई बी सी किसके बराबर होता है, ए डी के बराबर होता है। ए बी जो बराबर होता है वो सी डी के बराबर होता है, यानी साइड, बी सी क्या साइड है आप लोगों की, सॉरी, बीसी क्या है, साइड है ना, ये साइड बराबर होती हैं। मगर इनका एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया का फार्मूला वही होता है ऑफ कोर्स, डिफरेंट जो है वो यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ कह सकते हैं आप लोग। यानी जो बीसी है, ये क्या होती है, लेंथ होती है, ये क्या है, ब्रेड्थ होती है, BRIDTH, ठीक है ना, ब्रेड्थ। अब एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे एरिया जो है वो हमें मिला हुआ है, लाइक यहाँ पे इसको 5 मिला हुआ है, और ये इस आपको लोगों को 3 मिला हुआ है, तो एरिया कैसे फाइंड होगा, एरिया इज इक्वल टू 5 इंटू 3, लेंथ 5 है, 3 ब्रेड्थ है, तो क्या होगा, ये 15 होगा, 15 मीटर स्क्वायर। यानी अगर ये आप लोगों को मीटर में मिला हुआ है, ये भी आप लोगों को मीटर में मिला हुआ है, और ये ऊपर भी ऑफ कोर्स मीटर में था। ठीक। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीटर्स में आ गया। अब ये एरिया है। अब इसकी अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज ऑल अबाउट एडिशन। देखो पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स, अब पेरीमीटर्स में क्या है भाई, आप लोग क्या करोगे, बी सी
प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस ए बी। देखो बीसी क्या है, बीसी की लेंथ क्या है, 5 है। सी डी की लेंथ क्या है, 3 है। भाई एडी की लेंथ क्या है, एडी की भी तो 5 ही होगी ना, क्योंकि एडी सेम बराबर है, ये वाला क्या बराबर है, ये भी 5 होगा। तो ए बी क्या होगा, ए बी बता दो मुझे, व्हाट विल बी द ए बी देन। सर 3। 3 होगा, क्योंकि सी डी 3 था। शाबाश। कितना हो गया, 16 हो गया ना, 16 मीटर्स हो गया। तो ये आप लोगों का मीटर्स में आ गया। अब एक बात याद रख लीजिएगा, एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर पे ही आता है, यानी एरिया का यूनिट कैसे लिखो, अगर वो मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा। पेरीमीटर हमेशा मीटर्स में आता है, पेरीमीटर यानी आप सिंपली वो मीटर आप नाप लेते हो, मसला नहीं होता। ठीक, इट वॉज ऑल अबाउट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल एंड देन आप हम जा रहे हैं स्क्वायर पे। अब देखिएगा स्क्वायर, स्क्वायर कैसे होता है। अब स्क्वायर में अगर हम लोग आए, स्क्वायर की क्या होती है, साइड चारों चारों साइड बराबर होती है। यानी अगर मैं कहूं कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये क्या आपस में चारों साइड बराबर होती हैं। यानी अगर मैं एक साइड की बात करूं, ये 5 है, तो सारी और साइड्स भी क्या होंगी जी, और साइड्स भी क्या 5। होंगी फिर 5 ही होंगी, क्योंकि चारों साइड्स क्या है, बराबर है। तो अगर ऐसे में कहूँगी एरिया की बात करूँ, भाई एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है, कोई बात नहीं होती, क्योंकि साइड है, हर साइड बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूँ, या मैं और ऐसे करूँ आप लोगों को बताऊं कि लेंथ इंटू लेंथ करूँ, कोई मसला तो नहीं है। या मैं एरिया इज इक्वल टू और कर दूं, मिसाल के तौर पर ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ, कोई मसला है क्या, नहीं मसला, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ में कोई फर्क नहीं है। या मैं उसको ब्रेड्थ ब्रेड्थ लिखूं, लेंथ लेंथ लिखूं, कुछ भी लिखूं, या मैं साइड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, सिंपली साइड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। यानी एक अगर इसको आप साइड देते हो तो दूसरी भी साइड सेम है, तो सेम साइड इंटू साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर होगा ना। ये सिंपली आप लोग अगर समझो तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी कर दो, कोई मसला नहीं है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्या है, 5 है, तो ब्रेड्थ भी तो सेम है ना, 5, क्योंकि साइड्स बराबर होती हैं। तो एरिया क्या निकलेगा, 25 निकलेगा। एरिया क्या निकलेगा, 25 मीटर स्क्वायर। मिसाल है, ये मीटर में मिला हुआ है, ये क्या है, मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर की बारी है ना, तो अब क्या पेरीमीटर की बारी है। पेरीमीटर है तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल, हाँ, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, ऑल दी साइड्स, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। अब सम करना है साइड्स को, ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, तो कितना होगा, 20। शाबाश। अब इधर देखिए, फिर क्या आ रहा है, रोम्बस आ रहा है। अब रोम्बस क्योंकि वो शेप थोड़ी कम थी, इसलिए रोम्बस और काइट नहीं यानी छापा जा सकता था। देखिएगा रोम्बस, भाई रोम्बस ऐसे कुछ होता है, देखियो, यानी ऐसे, ये ऐसे ए बी सी डी। देखो रोम्बस स्क्वायर जैसा नहीं है, हाँ, मगर इसकी प्रॉपर्टी स्क्वायर जैसी है। यानी साइड बराबर होती हैं, यानी ए बी क्या है, बराबर है बी सी के, बी सी क्या बराबर है सी डी के, सी डी बराबर क्या है ए बी के, ए डी के, साइड बराबर होंगी। मगर रोम्बस के फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला ये होता है, देखो ये वाला, ये पूरी साइड, यानी इसको हम लोग एल कह दें, लाइक ये एल है, और ये पूरी साइड, यानी इसको हम लोग एम कह दें। मिसाल एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एम अपॉन 2। ठीक हो गया। एक मिनट जरा, मुझे खांसी हो गई है, मैं पानी पी लूँ।
जी। सर ये थोड़ा रिपीट कर दे। रिपीट यही है कि देखो, मिसाल के तौर पे ये कोई मैंने लाइन लगाई है, और देखना, ऐसे रोम्बस होता है देखो, यानी एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, यानी यहां से लेकर इधर तक की कोई ना कोई तो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ और ऊपर वाली लेंथ, इस लेंथ हम लोगों ने लिया एल नेम, इसको हम लोगों ने दिया एम नेम। तो एरिया क्या आता है, लेंथ ऑफ एल, यानी लाइक ए बी सी डी। मैं एरिया की बात क्या करूं, या एम पूरी लाइन का नाम दे दूं, या बी इंटू सी, यानी बी डी, सॉरी बी डी, बी डी क्या है देखो, बी डी पूरी लाइन। अब इस लाइन को मैंने एम नाम दिया है, इंटू, देखो ये वाले क्या है, इस लाइन को क्या नेम दोगे, ए सी अपॉन टू, यानी बी डी लेंथ और ए सी लेंथ, ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर बी डी मैं कहूँ 5 है, और ए सी लाइक लाइक बी डी अगर 5 है तो ये 4 है, अपॉन टू कर दूंगा, तो 5 इंटू 4 20, 20 अपॉन टू क्या होगा, 10 होगा, 10 मीटर स्क्वायर, ये एरिया। अब पेरीमीटर भाई वही है कि पेरीमीटर आपको साइड्स ही सम करनी पड़ेंगी, यानी ए बी बी सी सी डी ए डी, ये साइड्स होती हैं, तो साइड्स आपको सम करना होगी। तो साइड मिली हुई हो तो आपको मिली हुई होंगी, या जब भी क्वेश्चन आएंगे इधर उधर से। ठीक हो गया। अब उसके बाद काइट है, अब काइट भी वैसा ही है। काइट भी क्या है, काइट भी वैसा ही है। काइट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी काइट जो है वो काइट, तुम आप लोगों ने देखा है, पतंग उड़ाए तो होंगे बचपन में, थोड़े बहुत हरकतें की होंगी। देखो काइट वैसे होता है, देखिए जरा, ऐसे करके, ऐसे करके, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, यानी ऐसे। अब काइट का एरिया क्या होता है देखो, इट्स अ काइट, ठीक। अब ये काइट है, अब काइट का एरिया क्या होता है, ये यानी ये ए बी सी, ये डी, यानी ए टू सी क्या होगा, ए टू सी ये है, अब बी टू डी क्या होगा, ये देखो ये है, यानी एरिया क्या होगा, एरिया ए इंटू सी, यानी ए सी लाइन, ये लाइन है, इंटू बी डी, ये लाइन हो गई, अपॉन टू हो गया, ये आपका काइट का एरिया है। एरिया का फॉर्मूला कि भाई आपको क्या, ए सी मिला हुआ होगा, बी डी मिला हुआ होगा, लाइक ए सी आप लोगों को 3 मिला हुआ है, यानी ए सी इज इक्वल टू 3, एंड बी डी इज इक्वल टू क्या मिला हुआ आप लोगों को, 6 मिला हुआ है, मिसाल है। एरिया क्या होगा बताओ, बताओ तो शाबाश, टाइम बहुत कम पड़ा हुआ है, और नेक्स्ट मीटिंग करें, नेक्स्ट मीटिंग नहीं कर रहे हम लोग, ठीक हो गया, यहाँ तक का इनफ है। और फिर मैं नेक्स्ट कल की क्लास में आप लोग कर दूंगा काम पूरा। सर और उसके बाद 9 असाइनमेंट आंसर में आप है। लोगों को दूंगा गाइस, एक असाइनमेंट अभी मैं वाइस भेज रहा हूँ, उस वाइस पे अगर आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को सर्टिफिकेट